नंबर एक जिनका है वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। ऑन्टरप्रियोनर, अपना काम स्टार्ट कर देना, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ये। अच्छा, डॉक्टर भी होते हैं, फिजिशियन होते हैं एक नंबर वाले लोग, टीचर होते हैं, मगर कई बार ये क्या करते हैं, अपना स्कूल खुद का भी खोल लेते हैं। एग्रीकल्चर में होते हैं तो फिर बहुत बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं। साइंटिस्ट भी होते हैं। और कुछ थोड़े से लोग नंबर वन के जिन्हें सपोर्ट मिल जाए चार का, वो कंप्यूटर प्रोग्रामर भी होते देखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में तो जाते ही। तो कोई भी बच्चा एक नंबर वाला, आप उसे इस तरह का प्रोफेशन सजेस्ट कर सकते हैं। दो नंबर वाले के लिए आप परचेज मैनेजर हो सकता है वो बंदा, या वेंडर डेवलपमेंट लाइजनिंग का जो काम होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम होता है। डिप्लोमेट होते हैं ऐसे लोग, आईएफएस वगैरह, या एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो सकते हैं लोग, सपोर्ट में रहते हैं लोग, लाइब्रेरियन होते हैं लोग। और आपका प्लेसमेंट एजेंसी में बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, ट्रेवल इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे। क्योंकि लिक्विड से संबंधित काम करते हैं तो डेयरी बिजनेस में भी दो नंबर के लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे मिलते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में बहुत सारे लोग मिलते हैं। नर्सिंग तो दो नंबर का फेवरेट प्रोफेशन है, इधर मेल और फीमेल दोनों। डेटा एनालिस्ट भी होते हैं कई बार। और इंजीनियरिंग में भी दो नंबर वालों को देखा गया है, खासतौर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। एचआर में दो नंबर वाले सबसे अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है। बंदे को देखते ही उन्हें समझ में आ जाता है कि इसके वाइब्रेशन कैसे हैं, कैसे होंगे ये लोग। होम मेकर्स होते हैं बहुत सारे दो नंबर वाले, दे आर वंडरफुल वंडरफुल होम मेकर्स, क्योंकि मदर का नंबर है दो नंबर। होस्ट और होस्टेज बहुत अच्छे होते हैं दो नंबर के लोग। तो इस तरह के किसी भी काम में आप दो नंबर वालों को सजेस्ट कर सकते हो। नंबर तीन की बात करें अगर, तो ये लोग टीचिंग में, एजुकेशन में, कंसल्टेशन में, काउंसलिंग में, प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट में, क्रिएटिव जहाँ पे एडवर्टीजमेंट होता है, कॉपीराइटिंग जहाँ पे एडिटिंग, आईपीआर वगैरह लिखते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाने में कमाल होते हैं, कंटेंट डेवलप करने में बहुत बढ़िया होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी बहुत सारे तीन नंबर वाले देखे गए हैं। और तीन नंबर वाले एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत अच्छा करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। तो ये तीन नंबर के बिजनेस हैं। चार नंबर की बात करें तो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। ग्लैमर इंडस्ट्री में चार नंबर वाले कैमरा लेके खास तौर से बड़ा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि कैमरा भी राहु का होता है। ज्वेलर्स होते हैं, लॉयर बहुत अच्छे होते हैं चार नंबर वाले। then they can be sometimes they can be very good doctors also। खासतौर से रेडियोलॉजी वाला जो पार्ट होता है वो तो चार नंबर के लिए बहुत ही अच्छा है। रिलीजियस रिचुअल्स, कर्म कांड में भी बहुत सारे चार नंबर के लोग मिलते हैं। पैथोलॉजी में, यस, एक्सरे लैब में, तो यहाँ पे भी चार नंबर वाले लोग बहुत अच्छा करते हैं। पांच नंबर की बात करें तो पांच नंबर वाले एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, टेरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ओकल्ट में जाते हैं, सेल्स में जाते हैं, आईटी के फील्ड में जाते हैं, ट्रेडिंग में, मार्केटिंग में। द वेरी वेरी गुड पब्लिक स्पीकर्स, द टीचर्स, अकाउंटेंट्स। दे कैन बी इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री एज वेल। एडिटिंग बहुत अच्छा करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में अच्छा होता है इनका, कमीशन में, लाइजनिंग वर्क में। और जो मैरिज ब्यूरो वगैरह चलाते हैं वो भी पांच नंबर के लोग बहुत अच्छे। जहाँ पे लाइजनिंग का काम होगा वहां पे पांच नंबर बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा अगर पांच नंबर के साथ में छह नंबर का सपोर्ट मिले तो ये फिर आपके सीए और सीएस वगैरह भी, चार्टेड अकाउंट वगैरह भी होते हैं पांच नंबर वाले लोग। छह नंबर की अगर बात करें तो इंटीरियर डेकोरेटर्स, एक्टिंग, फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स। ये केवल आर्टिफिशियल ही नहीं है, जो एक्चुअल ज्वेलरी होती है वहां पे भी ये लोग मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स में मिलते हैं। लेडीज प्रोडक्ट्स जहाँ पे या तो बनते हैं, या उनका मार्केटिंग होती है, या उनका डिजाइन होता है, वो सारी जगह पे छह नंबर वाले मिलते हैं। छह नंबर वाले मैनेजमेंट में भी मिलते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ब्यूटिफिकेशन का कोई भी काम हो वहां पे आपके छह नंबर वाले हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं। सात नंबर की अगर बात करें तो सात नंबर रिसर्च का नंबर है।
अब ये रिसर्च ना किसी भी फील्ड में हो सकती है, साइंस में हो सकती है, टेक्नोलॉजी में हो सकती है, हिस्टोरिकल रिसर्च हो सकती है, ये मेडिकल फील्ड में हो सकती है। हर जगह की रिसर्च में आपको 7 नंबर वाले सबसे आगे मिलेंगे। न्यूमरोलॉजिस्ट, टेरो कार्ड रीडर्स, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर्स, 7 नंबर से अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना मुश्किल है। इंटीरियर डिजाइनर्स कई बार होते हैं, क्योंकि चीजों को बहुत बारीकी के साथ डिटेलिंग में देखते हैं, और ये फोरेंसिक लैब वगैरह में, या जहाँ पे आपके ये जो आपकी जांच एजेंसीज होती हैं, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये जो होती है आपकी, क्या बोलते हो आप इसे, सीबीआई, सीडीआई वगैरह, यहाँ पे 7 नंबर वाले बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं। 8 नंबर की बात करें तो चार्टेड अकाउंटेंट मिलेंगे, खासतौर से इन्हें 5 नंबर का साथ मिल जाए तो। फिनेंस बैंकिंग में होते हैं लोग। स्टील इंडस्ट्री, जहां भी लोहे का काम होगा, 8 नंबर के लिए बहुत अच्छा। मीडिया में, पब्लिक रिलेशन में, स्पोर्ट्स में भी 8 नंबर वाले लोग देखे गए हैं। अगर 2 और 7 साथ में मिल जाए, जूतों का, शूज का, फुटवेयर का, कोई भी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है, रॉ मटेरियल सप्लाई करने की बात है, 8 नंबर वाले बहुत अच्छा काम करते हैं। पॉलिटिक्स में मिलेंगे बहुत सारे लोग, 8 नंबर वाले अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं। रियल एस्टेट डीलर्स भी होते हैं, अगर 5 नंबर का सपोर्ट मिल जाए तो। एंड दे आर वेरी गुड फंड मैनेजर्स ऑल्सो। 8 नंबर वाला आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे भी मिलेगा और बहुत डाउन पोजीशन पे भी मिलेगा, मगर इन सारे फील्ड्स में अगर 8 नंबर का बच्चा जाएगा तो ये बहुत अच्छा रहता है। 9 नंबर के लोग फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, बहुत बढ़िया करेंगे। पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, मैनेजमेंट में भी जाते हैं, मगर थोड़े से लोअर मैनेजमेंट में। और प्रोडक्शन या टेक्निकल लाइन में इंजीनियर्स भी होते हैं। ये अगर इनको 1 नंबर का सपोर्ट मिले तो, या 1 नंबर के साथ साथ 4 और 3 हो, तो इंजीनियरिंग में भी जाते देखे गए हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स भी होते हैं लोग, जब इनको 9 नंबर खास तौर से रिपीट हो रहा हो ग्रेड में। तो ये गुरुजी हमने बात नमस्कार। की डिफरेंट, जी पूजा जी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस की बात की हमने, कि किस तरीके से नंबर से रिलेटेड प्रोफेशन लोगों का होता है, कैसे उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इनमें फिर आगे बढ़ेंगे। सर गुड इवनिंग। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, 81 कॉम्बिनेशंस का। एक सीएन होता है, एक डीएन होता है, सर, किसी हेलो आदमी का एक हेलो सर। भाग्यांक होता है। हाँ जी। हाँ, आपने जो ये बोला ना, 1 से 9 नंबर तक, ये क्या भाग्यांक के ऊपर निर्भर करेगा? देखिए, सच बात तो ये है कि ये बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है, मगर उसे एक्सप्लेन करना अपने आप में एक लंबा खेल है। तो आप इसको फिलहाल बेसिक के पार्ट पे आप इसे केवल मूलांक से संबंधित माने। ओ ठीक है सर। 81 कॉम्बिनेशंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो 81 कॉम्बिनेशंस क्या होता है? एक भाग्यांक है, एक मूलांक है, उनका आपस में रिलेशन कैसा। दूसरा 81 कॉम्बिनेशन आपको क्या बताता है? दूसरा 81 कॉम्बिनेशन कैसे, कि एक आदमी का मूलांक ये है, दूसरे आदमी का मूलांक ये है, दोनों का आपस में कॉम्पेटिबिलिटी कैसी रहेगी। तो या तो 2 आदमी हो सकते हैं जिनके सीएन आप देख रहे हो, या एक ही आदमी हो सकता है जिसके CN DN आप देख रहे हो, भाग्यांक मूलांक देख रहे हो। है ना, जब मैच मेकिंग करते हैं या बिजनेस डील करते हैं कि ये बिजनेस कैसा चलेगा इनका, दोनों पार्टनरशिप कैसी चलेगी, या मैरिज कैसा चलेगा, वहां पे जो कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं वो 2 आदमियों के मूलांक की कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं। तो वो इस पे डिपेंड करता है। इस टेबल को ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें आप लोग स्टार बना देख रहे हो ना, स्टार दिख रहा है, 1 और 1,
जब वन और वन का कॉम्बिनेशन बनता है, दो अलग अलग लोगों के जो सी एन है वन है, या किसी एक ही व्यक्ति के सी एन एंड डी एन वन वन है, तो यहाँ पे जो एक स्टार बना है वो 20% का है। 20% का जब है एक स्टार, तो आप लोग बताएं कि वन और वन के बीच में चार स्टार हैं, तो इनकी कॉम्पेटिबिलिटी कितने परसेंट हो गई? 80। 80%। 80%। 80%। बहुत बढ़िया। 5 और 2 की? 60। 70%। 60। 70%। क्योंकि आधा इसमें और लग गया, 60 + 10 70% हो गई। 5 और 2 की 70% हो गई। 7 और 9 की कितनी हुई? 20%। 8 और 9 20% सर। की कितनी हुई? 20%। 9 और 9 की कितनी हुई? 20%। 20%। 7 7 की? 20%। 7 8 की? 20%। 20%। 20%। 20%। 4 8 की? 20%। 2 8 की? 20%। 2 9? 20%। 20%। 1 8? 20%। 20%। 20%। 9 4? 30%। 30%। तो जहां पे 30%। भी कॉम्पेटेबिलिटी 30% से कम है, उन सारे कॉम्बिनेशंस को अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से? नीचे क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है सबसे? 6 और 6 में 4 स्टार है, मतलब CN 6 और नेम, DN है, फेम एंड तो एसेट्स। कंपैटिबिलिटी 80%। नेम, फेम और असेट्स जो मिलते हैं, और इजी मटेरियलिस्टिक सक्सेस, और ये हाईएस्ट है, सबसे इसका हाईएस्ट क्या 1 ऑफ मतलब 9 हुआ? 100%। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी कॉम्बिनेशन जिसे आप मुश्किल समझते हो, वो मुश्किल दुनियावी सफलता के लिए है। वो इसलिए मुश्किल नहीं है कि इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, मगर ये अपने अगर सही बिजनेस में है, अगर इन्होंने अपने नंबर्स की सही जो बेसिक कॉलिंग है नहीं कर उसको पाएगी। समझा है, तो ऐसा नहीं है कि इनका जीवन बहुत दुखद या बहुत ही मुसीबत वाला हो जाएगा। परंतु मेटेरियलिस्टिक जो सक्सेस है, सांसारिक सफलता जो है, नेम फेम और पैसा रुपया, वो मिलने में इनको दिक्कत होती है। ठीक है? इससे संबंधित कोई प्रश्न किसी को है तो बताइए। So this is CN and DN combination, you mean to say, these combinations are correct? For single person, the combination of individual CN and DN. For two individuals, if you want to see their compatibility in partnership, then these are CN and CN of two different persons. Okay, okay. How गुरुजी, about the one to reverse case, like say 9 2 and 2 9, it should be the same, or like say 9 3 and 3 9. Will it matters the same way, or is it different? It is actually varying. That's what I was just wanted to just check it out. If 3 and 9 is one combination, and 9 and 3 is another combination, getting reduced or increased, it is often happening. So just wanted to understand that, sir. देखिए, 1 3 5 6, हाँ जब वो CN होते हैं तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, हाँ हाँ हाँ। और जब DN आपके 2 4 7
8 एंड 9 होते हैं हम्म। तो वो उनके सामने इंफीरियर परफॉर्म करते हैं. ओके। सो 1 एंड 9 1 both are not same. यस। अगर गुरुजी सेनापति आगे चल रहा है और राजा पीछे चल रहा है तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है. गुरुजी 4 और 9 का क्या है? मूलांक 4 भाग्यांक 9, इसका क्या नंबर मानेंगे? इसमें दिया गया है स्टार 1/2, तो देखिए 20। जीवन में 4 9 वालों को सफलता आसानी से नहीं मिलती है और बहुत सारे लोग तो अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाते और कुछ लोग तो क्रिमिनल भी बन जाते हैं. हाँ, कुछ क्रोध लोग हमको भी बहुत आती है। हैं. क्रोध हमको भी बहुत आता है गुरुजी। ये आप पे बाबा की कृपा है कि आप क्रोध होने के बावजूद वो आपका पीएफसी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से आप उसे कंट्रोल कर पाते हैं. मगर 4 9 में जो ये राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है ये कुंडली में अगर कुछ पर्टिकुलर छठे भाव में बैठ जाए, आठवें भाव में बैठ जाए, छठी राशि में बैठ जाए या आपका जो है आठवीं राशि में बैठ जाए, अब मैं उधर जाना नहीं चाहता, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ी दिक्कतें पैदा करता है. कई बार सर्जरी कराता है. नाक से जो नक्सीर आती है उस तरह की, या आपके ब्लड से संबंधित बीमारी जब हो जाती है, कोई भी त्वचा पे कोई भी स्किन डिजीज हो जाना, और ऐसे लोग जो है वो रेड कलर को तो स्पेशली अवॉइड करें. रेड कलर उन्हें अच्छा भी लगता है. और जी 4 9 के लिए बेहतर है कि हर 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर दिया जाए. जी गुरुजी, मेरा जो है कुंडली में द्वादश भाव पे राहु के संग चंद्रमा है। अरे तो तिवारी जी आप तो महीने में 3 4 दिन तो बहुत लो फील करते होंगे. बहुत ज्यादा लगता है कि कुछ है ही नहीं है, लेकिन फिर हम हिम्मत नहीं हारते हैं और बाबा और माई के प्रति रहते हैं। वो जब पूजा 1 1.5 घंटा सुबह करते हैं तो हमको लगता है वहीं से हमको कहीं ना कहीं कंट्रोल मिलता है। नहीं नहीं, ब्लेसिंग। फिर आप जो है दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. और एक ना एक दिन वो दिन आएगा तिवारी जी जब आप मोक्ष की खोज में चले जाएंगे. ये तो नंबर बड़े हाँ कमाल का है. जी जी। आइंस्टीन का नंबर है ये, मून राहु का कॉम्बिनेशन. हाँ जी, पराग जी बताएं. Sir, there is 3 and 6 numbers. Both have two stars, but there is another star on their heads. So, what is the meaning of that? कौन सा नंबर? Sir, 3 and 6 combination and 6 3 both have two stars, but there is another star on their head. So, what's the meaning of if any? Now what he is asking that why I put star asterisk on 6. Yes, sir. इसमें ऐसा है पराग जी कि when they are living under the same roof then they would be enemy number 1. Okay. If they are staying apart, they are staying, say someone is sitting in Chennai office, another one is sitting in Mumbai office, someone is in Calcutta, another is in Patna, then they can survive very well. Okay. ऐसे लोग जो जिनकी टूरिंग जॉब होती है या जहाँ पे जिनकी पोस्टिंग अलग होती है, वाइफ और हस्बैंड भी साथ में नहीं रहते, वहां पे 3 और 6 वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती. दूसरी बात यह है कि 6 and 3 में 3 नंबर को 6 की बात सुननी चाहिए. हाँ जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर रविंद्र जी बताएं. सर मैं ये निवेदन कर रहा था कि अभी मतलब दो तरह की पॉइंट मेरे दिमाग में आते हैं। एक तो ये कि जैसे अभी कुछ दिनों में मैंने 3 4 ऐसे बच्चे और बच्चियों के देखी ग्रीड बनाई। उसमें वो पांच पांच उनके डबल हैं, 5 है। और ऐसा मतलब प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि कितनी अच्छी ग्रीड है, लेकिन वो ज्यादातर लोग वैवाहिक जीवन में स्ट्रगल में थे। अब दूसरी तरफ मैं ऐसे देखता हूँ कि 2 और 8
अपन स्ट्रगल मानते हैं, लेकिन वो मैं खुद हूँ। तो मैं जहां से शुरू किया, मतलब वहां से मुझे लगता है मैं तो एक अच्छे पोजीशन पे हूँ शायद। लेकिन तो ये विरोधाभास जो आता है ना, इसको कैसे देखें गुरुजी की? मैं जानता हूँ कि इसमें और भी चीजें या एडवांस कोर्स की जरूरत है मुझे शायद, पर नहीं, ये हाँ समझ तो नहीं आता आप कि। पहले से ही एडवांस हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी में 100% CNDN का रोल होता है, मगर एक चीज है जिसका रोल 120% होता है। 100 से भी एक चौथाई ज्यादा, 120%। किस चीज का रोल होता है? नेम क्या है वो? स्पेलिंग। वो है आपका नाम। तो जब भी आप किसी का ग्रिड देखें, उसका नाम और आज के युग में फोन नंबर की कॉम्पेटिबिलिटी जरूर देखें। ठीक नाम है। तो गड़बड़ था। नाम गड़बड़ था गुरुदेव, उन तीनों, दोनों तीनों जो थे, मैं केस हाँ, बताया आपको उन सब तो के। ग्रिड 50% रोल प्ले करता है, बाकी का 50% जो रोल आता है वो नाम से होता है। एक चीज आपको और बताता हूँ। पुराने जमाने में एक कहावत थी कि गाय के दूध में बकरी की मींगन, है ना? बकरी खड़ी होके मींगन कर देती है ना, गाय के दूध में सारा प्रसाद खराब हो जाता है। तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी वजह से किसी के साथ किसी लेवल पे इन्वॉल्व है, उनके ग्रिड उनके खिलाफ काम करने लगते हैं। तीसरी चीज जो देखने में आई है, ये बड़ी आश्चर्य वाली है, तीसरी चीज बताता हूँ। जो लोग अपनी बॉडी को और घर में रखे पैसे को या अकाउंट में रखे पैसे को वैल्यू नहीं करते। वैल्यू कैसे नहीं करते? कि एक अच्छे शेयर मार्केट में कोई अच्छा शेयर आया, उधार लेके लगा दिया पैसा। लक्ष्मी जी क्या कहती है कि तुम्हें इन्वेस्ट करना, पहले तो इजी और पोंजी मनी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी आसानी से आती ही नहीं है, और जिसकी आ गई उसकी जानी निश्चित है। आप ये समझ लें, आपने 10 करोड़ कमा लिए ना शेयर मार्केट में, तो भी आप कर्ज में ही रहेंगे। क्योंकि रात भर करवट बदलेंगे, अगले दिन 12 करोड़ लगा देंगे। तो लक्ष्मी का और शरीर का, ये जो शरीर है ना, इसमें 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। इसका मिस यूज करिए आप, क्लब्स में करिए, इधर उधर रिलेशन रख के करिए, मिस यूज करिए शरीर का जिसमें देवता रहते हैं। इसकी इज्जत नहीं करिए, और आमदनी से अधिक पैसा खर्च करिए, तो भी 2 5 2 6 2 3 नहीं बचा पाते। ठीक है। तो अच्छी कार जब आप लेके चलते हैं ना, न्यूमरोलॉजी का ग्रिड अच्छा होना आपके पास अच्छी कार का होना है। मगर अगर आपका बच्चा उस कार को लेकर गलत तरीके से चलाएगा, तो उसके एक्सीडेंट भी भयंकर होते हैं। अच्छा ग्रिड आप पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से आपको बहुत अच्छी चीजें मिली। आपने दान पुण्य किया पिछले जन्मों में, आप अमीर घर में पैदा हो गए, आपने लोगों के लिए आसानियां पैदा की। तो ईश्वर ने, देखिए जीवन में सब लौट के आता है। एक चीज आप समझ लें, सब कुछ लौट के आता है। आप छिपके करें, सबके सामने करें, लौट के आएगा। तो कर्मा इज बूमरंग। तो न्यूटन के थर्ड लॉ में वो रिटर्न होके आएगा। मिर्च का बीज बोने से आम नहीं लग सकता। जब वो लौट के आता है और आपने पूर्ण में सब कुछ अच्छा किया, तो अच्छा अच्छा अच्छे घर में पैदा होगे, अच्छे माँ बाप मिलेंगे, और सब कुछ अच्छा ग्रेड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। किसी वजह से पिताजी किसी ऐसे गवर्नमेंट सर्विस में थे, जैसे टीचर है मान लिया, तो टीचर के लिए बेईमान होना मुश्किल है। उसे बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा टीचर को बेईमान होने में। कोई पुलिस में काम करता है, उसे ईमानदार होने में बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। पुलिस वाला ईमानदार है, पूरे डिपार्टमेंट से लड़ना पड़ेगा उसको ईमानदार होने के लिए। और एक टीचर को बेईमान होने के लिए पूरे कॉलेज से लड़ना पड़ेगा। ये प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन की मांग है। वो अच्छे संस्कार लेके पैदा हुआ बच्चा, सब कुछ अच्छा था, पिताजी की कहीं पोस्टिंग हुई, अफसरों का प्रेशर है, उनको भी देना है, घर में गलत पैसा आना शुरू हो गया।
तो अचानक क्या करेगा, वो रात को उठ के फोन पे गलत चीजें देखने लगेगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, गलत संगति में पड़ जाएगा। क्यों? अब मैं आपको सबसे बड़ी रेमेडी बताता हूँ। दो तरह का पैसा होता है, एक होता है कर्ज मनी, एक होता है ब्लिस मनी। है कर्ज मनी कौन सा होता है? जो आपके पास बद्दुआएं लेके आया है, देने वाले ने देने के टाइम क्या किया था, आपने ब्लेसिंग का पैसा लिया, आप कोर्स भी कराते हो ऑनलाइन, आप लोगों को कंसल्टेशन भी करते हो, लेकिन लोग आपको दुआएं देके जाते हैं। क्यों? अपनी चालाकियां नहीं करते, आप अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, तो ब्लेस मनी है। तो ये आपको दिन प्रतिदिन आपको कमजोर ग्रिड के साथ भी ईश्वर ऐसे हाथों पे उठा के रखेंगे। आजकल तो यूपीआई चल गया। आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ, एडवांस क्लास की रेमेडी बताता हूँ, बस ध्यान से सुनना इस चीज को। जो व्यक्ति सब्जी वाले को, बस वाले को, वेंडर को, किसी को भी जेब में से पैसे निकालकर सबसे नया नोट देता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे पुराना फटा हुआ निकालते हैं, सबसे खराब वाला, और सामने वाले को देते हैं। इस आदमी की कंगाली कोई दूर नहीं कर सकता। ठीक है। और आप देखिए, नया नोट जिसे ज्यादा चलना चाहिए नई गाड़ी को, वो सबसे कम चलता है, और पुराना नोट जिसे नहीं चलना चाहिए वो सबसे ज्यादा चलता है, उसे कोई नहीं रखना चाहता। तो जिस दिन आप पॉकेट से निकालकर दूसरे को सबसे नया नोट देंगे, और बदले में फटा हुआ नोट देने वाले का थैंक यू करेंगे, उस दिन आपके घर में समृद्धि आएगी। 8 1 6 तीनों मिसिंग है, फर्क नहीं पड़ता है। कितना भी फटा हुआ नोट दे, कभी मना नहीं करेंगे, पता चलेगा ये नहीं, उसे रख लीजिए। अरे वो चल के ही तो उसके पास आया है, उसे रख लीजिए जेब में। मगर देना क्या है? सबसे नया नोट सबसे पहले देना है। और जब कोई फटा हुआ नोट दे या पुराना नोट दे, तो उससे पूछना, भाई इसमें प्रार्थना का रंग भरा है, और इसे आदत बना ले। तो ब्लेस मनी जो आपके घर में आएगी, तो उसकी कितनी ब्लेसिंग होगी। 6 नंबर का बता दिया आज मैंने, रेमेडी बता दी बहुत बड़ी 6 नंबर की। और आप देखना कि जो लक्ष्मी जी है ना, वो अड़ोसी को, पड़ोसी को, अडानी को, अदानी को, सबको बोलेंगे नहीं नहीं, इस घर को तो नहीं छोड़ना। आप पूर्व जन्म में कुछ भी कमा के लाए हो, और पितृदोष कितना भी इसकी कुंडली में हो, इस व्यक्ति को नहीं छोड़ना मुझे, क्योंकि इसी ने तो मेरा सम्मान किया है। ठीक है। तो जब किसी का ग्रिड देखें, तो जो 4 5 चीजें मैंने बताई हैं, उनको जरूर देखें, ग्रिड से निराश ना हो। 800 करोड़ लोग इस प्लेनेट पे रहते हैं, जिनके सीएन 1 से लेकर 9 तक है। तो भाई 1 करोड़ लोगों के तो एक ही सीएन है। अब 1 नंबर वाले सारे आईएएस ऑफिसर थोड़े ना मिलते हैं आपको। तो ग्रिड के कॉम्बिनेशंस, नेम के साथ कॉम्बिनेशन, मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशंस, कर्मा, ब्लेस मनी, कर्स मनी, कैरेक्टर, रिस्पेक्ट टू द बॉडी। जब आप देखिए, बेसिक कोर्स करके आप अपने परिवार का निश्चित रूप से नाम भी ठीक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ठीक कर सकते हैं, पूरी आपकी बढ़िया से हो गई। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बेसिक के नाम पे मैंने इस चीज के लिए इनवाइट किया हो कि चलो 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 भाई कोर्स करो, चलो चलो भाई कोर्स करो। परिवार के बाहर अगर आपको करना है, फिर इसे प्रोफेशनली सीखिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। 15 में से 5 ही लेक्चर तो कर रहे हो आप। तो जब आप दूसरे आदमी का किसी का भी करें, तो फोन पे उसका ग्रिड मत बना देना, उसे सामने बैठ के 1 घंटा पहले उसकी काउंसलिंग करनी है, कि विद्या जो मैं तुझे दे रहा हूं भाई साहब,
ये कार 500 की स्पीड पे दौड़ती है, भारत की सड़कें बनी है 100 पे, मैं तुझे 500 की चीज दे रहा हूं। जब जापान में विद्या सिखाते हैं चाइना में, तो पहले उसे बोलते हैं मिस यूज तो नहीं करोगे, और मिस यूज करोगे तो ये विद्या काम नहीं आएगी। इसीलिए किसी आदमी को कोई सलाह देनी है, ग्रिड देनी है, उसे पहले बेसिक चीजें बता दो कि दुधारी तलवार है भाई, मैं जो ठीक करके दूंगा ये नुकसान भी कर सकती है, परहेज करेगा तो दवाई काम करेगी, लेकिन चीज बहुत ऊंची दे रहा हूं। अब न्यूमरोलॉजी को कोई आसान चीज मत समझना। लोग 25-25 साल एस्ट्रोलॉजी करके ये श्योर शॉट नहीं हो पाते कि वो जो रेमेडी दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो ठीक है या नहीं है। न्यूमरोलॉजी में आप बहुत थोड़ा सा सीख के और 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हो। आप 1 वाले हैं, 8 वाले हैं, 7 वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, वो बेसिक है। आपने अगर अपना आचरण ठीक रखा है, तो आप किसी का कुछ ठीक करेंगे, वो रॉकेट की स्पीड से जाएगा। आसान है बहुत, इफेक्टिव है बहुत, छोटी चीज नहीं समझना। मगर सरिया दुकान के बाहर ऐसे ही पड़ा रहता है, और हीरे को तिजोरी में रख के नाइट विजन वाले कैमरे लगाए जाते हैं, और 2 उसमें रहते हैं गार्ड बाहर। ठीक है, लड़के जब घर से निकलते हैं तो स्टेशन पे सो जाते हैं, कौन पूछता है। बेटियां जब निकलती हैं, क्योंकि लड़के हैं लोहा और बेटियां हैं हीरे, एक सीमन को एक ह्यूमन में कन्वर्ट कर दिया। प्रकृति की, ईश्वर की इससे बड़ा साक्षात रूप और क्या होगा मां से बड़ा। तो आप स्त्री का वैल्यू क्या समझेंगे, वो तो दूसरी भगवान है, निर्माण कर दिया आपका, पेट में रख के निर्माण कर दिया, वो कीमती है, इसीलिए हम ध्यान रखते हैं उसका। ये जो आजकल मेट्रोपोलियन सिटीज में लिव इन रिलेशनशिप, और हम लड़के जैसे बनेंगे, लड़कों की तरह गालियां देंगे, लड़कों की तरह काम करेंगे, शराब पिएंगे, आप देखिए, रुकिए 25 साल बाद माँ का अगर पतन हुआ तो सारी जनरेशन खराब हो जाएगी। 15-15 साल के बच्चे बोलेंगे हम तो अलग रहेंगे, और सिगरेट फूकेंगे और नशा फूकेंगे, और जनरेशन खराब। तो कीमती चीज है न्यूमरोलॉजी, वो संभाल के रखना है इसको। सस्ते में मिल रही है, फ्री में, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कीमत कम है, बहुत ही कीमती वस्तु है ये। हाँ जी डॉक्टर साहब बताइए। सर एक क्वेश्चन ये था कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन में हम लोग बहुत पहले सुनते थे जब स्टार्ट किया था कि मतलब पेशेंट जो हमको पे करते हैं तो वो क्योंकि कैसा ना मजबूरी में हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो पॉजिटिव मनी नहीं होता है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, वो बहुत पहले पॉजिटिव मनी स्टार्टिंग में हम होता लोग। है। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ। पॉजिटिव, देखिए, हम्म, वो पॉजिटिव या मनी कब नहीं होता है। वो पॉजिटिव हम्म, मनी तब नहीं होता है जब 300 लोग बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, हाँ हाँ और आप हाँ। देखते हैं कागज उस पे 4 टेस्ट लिखते हैं और उसे आगे बढ़ा देते हैं। अब यस। मरीज आइए, देखिए हमारे शास्त्रों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप मरीज गया और उसने नाड़ी छू के ना देखी, तो उसकी नाड़ी छू के देखिए। आपको ईश्वर ने हीलर बनाया है, हीलिंग पावर ट्रांसफर होगी। आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो भी नाड़ी छू के देखिए, इसमें तो स्कोप लगाइए, बोलिए, घूमिए, लगाइए, बताइए, उसकी बात को ध्यान से सुनिए सुनिए। अगर आप उसे ये कहेंगे क्या क्यों बकवास कर रहे हो, तुम डॉक्टर है कि हम डॉक्टर हैं, तुम ही डॉक्टर, तो जाओ तुम ही कर लो ना इलाज। अब ये डेफिनेटली। कर्स मनी हो गया। आपको ईश्वर ने डॉक्टर बनाया, ये ईश्वर की कृपा है। रिक्शा वाला बना देता तो जब वो आपके पास आ रहा है, ये आपका सौभाग्य है। जी आप जी। कर्ज मनी में उसको कन्वर्ट कर सकते हो कि आपने लैब वाले से भी कमीशन बना लिया, एक हॉस्पिटल खड़ा कर लिया 10 करोड़ का। आता है जुकाम वाला मरीज, आप भर्ती करके 60,000 का बिल बना देते हो, और आपके हाथ क्या लगना है, आप मुझे बताइए, जीवन भर उस 10 करोड़ का बिल उतरेगा नहीं, जो सही कर्ज है बात है। उसका। तो आपके हाथ क्या लगा। आप देखिए, एक आदमी
शराब खाने में चोरी करता है, मगर दूसरा आदमी मंदिर में चोरी करता है। आपको तो ईश्वर ने इतना हॉली प्रोफेशन, एक मौका दिया था, मोक्ष जी का द्वार दिया था, और आपने उसे भी चोर बाजारी का काम बना दिया। क्योंकि दवाई कंपनी आपको फैमिली के साथ यूरोप का टूर देगी, तो लिखिए आप 5 रुपए वाली गोली 500 रुपए में। आपको तो लोग भगवान मानते हो, 500 का भी लाएगा बेचारा। तो देखिए, ऐसा है डॉक्टर साहब, जी पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, मगर हाउ मच, कितना? क्योंकि ये खोपड़ी भरती नहीं है। मेरे सही पास बात बड़े है। फोन आते हैं आपकी, हम यूट्यूब चैनल देख रहे थे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहे थे, आप तो अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा सकते हैं, आप तो बहुत पीछे चल रहे हैं। मैंने कहा देसी सोच समझ के रखता हूं मैं इन चीजों को। अगर मैं किसी ग्रुप में इंडिविजुअल से बात ना कर पाऊं, उससे बड़ा साइज नहीं रखता मैं, और बहुत लोगों को मना भी कर देता हूँ। पैसा आने में क्या दिक्कत है? पैसा किसको आता है वो बुरा लगता है। जी जी जी। मगर आप ये मान के चलें, आपको नहीं पता डॉक्टर साहब, किस दिन स्वयं भगवान मरीज बन के दुकान पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। सही और बात मंदिर मस्जिद में हो या ना हो, मेरे और आपके अंदर पूरे के पूरे बैठे हैं, अधूरे नहीं है। सही है। पूरा प्रयत्न करके, पूरा प्रयत्न, अपनी सारी इंटेलिजेंस, 100% ब्रेन, उसके अंदर जितने अमेगडाला पार्ट होता है, उसके अंदर आपका जो है पीएफसी होता है, फ्रंट लोब होता है, ब्रेन स्टेम होता है, और लिम्बिक ब्रेन होता है, पूरे को यूज कर लो आप। उसके बावजूद भी आप दुनिया में केवल एक आदमी को मूर्ख बना सकते हो, और वो आप खुद हो। तो दूसरे को मूर्ख बनाओगे, उसके अंदर भगवान बैठा, क्या सही मूर्ख बना? बात है। तो स्वयं को मूर्ख बनाने का फायदा नहीं है। खूब पैसा बिल्कुल कमाइए, बिल्कुल। एक एक लाख रुपए फीस लीजिए, कौन मना करता है? कलकत्ता में ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर थे जो सुबह से शाम तक एक मरीज देखते थे। उस जमाने में जब एक अंग्रेजी डॉक्टर की फीस 20 रुपए होती थी, 1000 रुपए लेते थे वो, एक मरीज देखते थे, रेवेडी निकालते थे सुबह से शाम तक। उन 30,000 का मतलब था 30 लाख रुपए आज के। तो ज्ञान बढ़ाइए ना, दवा की फीस लीजिए, कहिए मैं तो 5 ही देखूंगा, और जब ये कहोगे 5 ही देखूंगा, तो भीड़ बड़ी लगेगी। बोलेंगे भाई साहब, डॉक्टर साहब तो 5 ही देखते हैं। और एक आदमी से बोलिए 5,000 रुपये फीस है, 1 घंटा दूंगा, सारी बात सुनिए। मरीज ना आपको अपना, आपका दर्द, अपना दर्द सुनाने आता है, ट्रीटमेंट सुनने नहीं आता। वो 2 जगह से ट्रीटमेंट फीस दे के ले चुका है, उसे फायदा नहीं हुआ, आपके पास आया है। केवल आप उसकी बात सुनिए, और आप उसकी बात सुनिए बहुत ध्यान से, आंखों में आंखें डाल के प्रेम पूर्वक उसकी बात सुनिए, सारी बात सुनिए। वो 50% ठीक हो जाएगा, और जाके कहेगा कि इस शहर में डॉक्टर अनिमेष से बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं है। आपने कोई जादू तो नहीं कर दिया उसके साथ? 10 मिनट सही आपने बात। उसकी 10 मिनट बात सुन ली आपने, ठीक, और फिर ये कह दिया कि बिल्कुल चिंता ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। और अपना हाथ आशीर्वाद स्वरूप किसी ना किसी बहाने उस मरीज पर रखिए। ईश्वर ने आपको डॉक्टर बनाया, अपना रूप बनाया है। हम अपनी सभ्यता में डॉक्टर को भगवान समझते हैं। तो मैं तो भगवान सर न्यूमरोलॉजी भी इसीलिए सीख रहा हूँ क्योंकि कंसल्टेशन मेरा रहता ही है। डेली बात करते ही हैं किसी ना किसी टॉपिक पे रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड ऑल। तो और मतलब आपका इस तो और बहाने से बढ़िया भी है, थोड़ा थोड़ा। हाँ फिर हाँ। आप तो मैकेनिक हैं, आप तो टूटे फूटे लोगों को ठीक करते हैं। आपकी तो और भी बड़ी सेवा बिल्कुल। है, और बड़ी सेवा है। तो एक डॉक्टर की मनी कर्ज मनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे ज्यादा ब्लेस मनी तो हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, जी सर, आगे बढ़े। थैंक यू सर। यस। कुछ, हाँ जी, नीना जी कोई सवाल पूछना है? जी सर, एक्चुअली मुझे ये आपसे पूछना है कि जो आपने सर चार्ट अभी दिखाया है हमें, ये आपने नंबर कंपैटिबिलिटी का, तो सर इसमें ये समझ में आ रहा है मुझे कि ये आपने मूलांक और भाग्यांक की कंपैटिबिलिटी देखेंगे उसमें, है ना? बट सर क्या ये नंबर्स जो नेम नंबर होते हैं दो इंडिविजुअल के केस में, क्या हम नेम नंबर्स की भी कंपैटिबिलिटी इसमें देखते हैं? नहीं, ओके। नेम नंबर को देखने की थ्योरी बिल्कुल ही अलग है ना, दैट इज पार्ट ऑफ
एडवांस कोर्स, और वो ऐसा नहीं है कि आपको देखनी जरूरी ही है, उसे छोड़ दीजिए आप, क्योंकि नंबर तो सारी दुनिया 1956 पे लाती है, और ये सारे फ्रेंड हैं आपस में, है ना। जड़ की बात ये है, तो उन्हें आपको चिंता कर, उसमें एनिमी नंबर पे ऐसे नहीं लाते हैं। 3 पे मैंने मना ही कर दिया, तो कोई आपका उसमें कोई कहीं पे एनिमिटी है नहीं। नहीं, अब बट आपने जैसे पूछ बाय लिया। बर्थ किसी का जब नेम नंबर हो ही, जैसे 3 पे किसी का आ रहा हो, और उसके उसको कोई मैच मैचिंग के मेकिंग के लिए कोई लड़की 7 या सॉरी 6 नंबर की मिल रही हो, शुड बी कंसीडर दैट, और शुड बी नॉट 3 नंबर का? देखिए, जब मैच मेकिंग की बात करते हैं तो मूलांक से मूलांक जो कॉम्पेटिबिलिटी है वो 30% रोल प्ले करती है, अभी 70% बचा है। तो यहाँ पे आप 30% पे जीरो दे देंगे उसको, मगर बाकी का 70% बचा है ना, तो अगर 60% से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप ओके कर दोगे। राइट, ठीक है सर, थैंक यू सर। उसमें भी ये है कि देखना पड़ेगा लड़के लड़की का जॉब कैसा है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, वो अलग अलग रह रहे हैं या एक साथ रहेंगे, दोनों की ग्रिड में 9 है या नहीं है, एक के पास 3 है या नहीं है, 3 6 9 का दोनों के मिला के, एडवांस की और बातें बता। बहुत जी तो सर। वो सारी चीजें आप एक बार देख लेंगे, तो फिर आप तो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, देखिए इस ऐसा है नीना आपकी जी। चांसेस सर जीरो हो गई हूँ, बिल्कुल आज समझ में आ गया कि मैं आई आपको एम जस्ट बताऊं जीरो। कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो पेरेंट्स बेचारे आपके पास आते हैं, बच्चों का देख लीजिए, पेरेंट्स को और आपको दोनों को पता है कि वो जो बच्चे हैं वो साल भर से तो लिव इन में रह रहे हैं, वो तो करेंगे। अगर मान लो एक न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में आपने ये कह दिया कि नहीं 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 करना नहीं है, तो वो जो बिचारी या बेचारा आपके पास आया है ना, वो यही कहेगा कि नहीं नीना जी, होएगा तो फिर जरूर, कुछ कर्स्ट उपाय। मनी होगा सर, उनसे लिया होगा। तो आई वो अंडरस्टैंड। कहेंगे कि होगा तो जरूर, ठीक है। और उनका एडवोकेट उनको ऐसे भी कह देता है कि अच्छा कर रहे हो, मैं डिवोर्स के भी केस देखता हूँ, तो कहीं और मत जाना, साल भर के अंदर अंदर केस बने तो यहीं आ जाना, कहीं और मत जाना, मैं वो भी बहुत अच्छे से कराता हूँ। है? जब हमारे दादाजी, दादी को देखा तो है ही नहीं, और बेचारे रहते थे भी जहाँ जानवर बनते थे वहां पे रहते थे, कभी कभी मिलते थे, आपने कभी उनका डिवोर्स होते देखा है? और आजकल तो आप सोशल मीडिया पे बात करते हो, डेट करते हो, और सब चीजें देख के लेते हो, भाई आप तो ठोक बजा के लेते हो, फिर आपकी क्यों नहीं चलती है? आपकी तो चलनी चाहिए 7 जन्मों तक, मगर आपकी तो 7 महीने नहीं चल रही है, सब देख दाख के लिया था आपने। आप मुझे बताएं नीना जी कि बेटी जब घर में पैदा हुई देख के पैदा की है, वो तो बड़ी प्यारी लगती है, जरा सी परेशानी हो जाए अगर हो भी तो पूरी दुनिया में घूम जाते हो। जब पैदा हुए थे पहले माँ को सेलेक्ट किया था इंटरव्यू करके, वो तो बड़ी अच्छी लगती है। तो भैया ये पत्नी वाले केस में तुम्हारी घुंडी कैसे अटक गई कि तुम पहले देखोगे, 10 बार देखोगे और करोगे, बात करोगे, पसंद करोगे, तब तुम्हारा काम चलेगा? तो चौंचले है ये। मगर आप इसमें देखिए, समय है, ये राहु का समय है, पूरी तरीके से राहु का समय है। जिस दिन एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया और जेम्स वॉट ने इंजन का आविष्कार किया, राहु इस धरती पे आ गया। उस दिन के बाद से वो हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन बढ़ते बढ़ते, आज आप देखिए हमारी जो आंखें हैं, व्हेन वी वर हंट टुगेदर, वो किसी से बात करते हुए ना 20% पास में देखने के लिए बनी थी, 80% दूर देखने के लिए बनी थी। और आईज आर कि हमें 70 मीटर से दूर देखना है 80% टाइम, पर अपना स्क्रीन टाइम अगर आप देखेंगे तो हम 90% पास में देख रहे हैं। यू आर नॉट डिजाइन लाइक दैट। तो क्या है? राहु है, इधर मोबाइल फोन है, उधर एलसीडी है, इधर लैपटॉप है, इधर स्मार्ट वॉच है, तो राहु घुस गया ना घर में। पहले लोग खाना घर में खाते थे, सोच के लिए बाहर जाते थे, अभी बाहर खा के आते हैं, सोच घर में जाते हैं। आप वास्तु का कोई ग्रंथ उठा लीजिए, कोई ग्रंथ, आप विश्वकर्मा जो वास्तु है उसका एक एक पेज पढ़ लीजिए, उसमें टॉयलेट के लिए लाइन ही नहीं लिखी कहीं पे कि टॉयलेट कहाँ पे होनी चाहिए।
क्योंकि राजा के महल में भी टॉयलेट नहीं होता था, उसमें है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है। वो तो हमने सोच समझ के निकाला कि डिप्रेशन जोन कहाँ है, वहां पे बना दे। ठीक है, तो राहु घर में घुस गया है। आजकल लोग किचन से ज्यादा टॉयलेट पे खर्च करते हैं, देखा है? लड़की देखने वाले भी टॉयलेट जाके देखते हैं पहले कि इनकी टॉयलेट चमकती नहीं, कैसा है ये घर, कैसा है, तो टॉयलेट ही चमकेगी। राहु घुस गया। तो इसमें हम और आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मगर फिर भी अपनी तरफ से हम कोशिश करें कि कर्ज मनी घर में ना आए। ठीक है थैंक यू सर। जी जी जी। डॉक्टर मोनिका कह रही है, डॉक्टर मोनिका कह रही है कि फिर से बच्चे हो गए, अपनी बारी पे सवाल पूछते हैं। जी बताइए डॉक्टर मोनिका। हाँ जी, वारिस जी कुछ कह रहे हैं। जी जी जी। जी जी बताएं वारिस जी। जी नमस्कार। ये डीपी पे प्राइज किससे मिल रहा है आपको, जी, जो ये आपने वो लगा? जिस कंपनी में गुरुजी काम कर रहे हैं उसी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर हाँ माय बताइए क्वेश्चन साहब। इज पेंडिंग। हेलो हाँ जी हाँ हेलो जी। गुरुजी, रुकिए जरा, मोनिका जी की बात सुन लूं, थोड़ा सर। सिग्नल देर से पहुंचा उनका। हाँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आई है। जी जी जी। सर नेम न्यूमरोलॉजी पे कंफ्यूजन है, 32 पे लाने को आपने बोला है, बट या तो फर्स्ट नेम नहीं आ रहा गुड नंबर पे, या फिर सरनेम नहीं आ रहा। और मेरा ऑलरेडी जो नेम है वो 37 पर है, तो श्रिंक करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कैसे करूं, थोड़ा गाइड करें। नहीं आपका जो है उसमें ग्रिड में कितने वन है? सर मेरे ग्रिड में 3 वन है, 3 वंस हैं। नहीं नहीं, आप 37 पे मत लाइए। हाँ सर, वो मुझे आपने कल एडवाइस कर दिया था कि 32 पे लाइए, मेरा नंबर ऑलरेडी नेम नंबर 37 पे आता है, तो श्रिंक नहीं कर पा रही हूँ। और अगर जैसे फर्स्ट नेम अगर गुड नंबर पे आ रहा है तो सरनेम चैलेंजिंग पे आ रहा है। अब मेरे लिए तो नया है ना ये कंसेप्ट, मैं तो पहली बार ये क्लासेस ही देख रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे अगर आप पिन पॉइंट गाइड कर दें एक बच्चे की तरह तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। बिकॉज इतना डर गई हूं मैं कि 50% तो नेम ही है, तो क्या मुझे लग ऐसा रहा है है। कि मुझे एक वीक का समय दें, मैं कहीं पे बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, है ना? अच्छा ठीक है ठीक है। क्योंकि आप तो 15 दिन से मेरे संपर्क में हैं ही, तो जी मुझे एक एक वीक का टाइम दे, उसके बाद मैं देखता हूँ। जी ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Dr. Kumar, मेरा एक क्वेश्चन है. I'm so sorry. मोनिका जी आप सॉरी ना बोला करें। I'm so used to it. That's why. हाँ Okay, the question I'm going to ask. आपने अभी चार्ट भेजा ना उसका stars वाला. The question I'm going to ask you now is a 1 and 9, 9 and 1 is different to it. क्योंकि हाँ जी हाँ जी। ये क्यों जब आपने राजा, कहा था 1 राजा आगे है सेनापति पीछे, फिर सेनापति आगे है राजा पीछे. Don't you think that's a good one, है ना? नहीं नहीं, राजा को हमेशा लीडिंग पोजीशन पे होना चाहिए। जिस दिन सेनापति, मुगलों के जमाने में क्या होता था, ये भारतवर्ष में कल्चर नहीं थी, मुगलों ने आके चलाई कि वो रात को राजा को सर कलम करके खुद राजा बन जाते थे। हमारे यहाँ ये Okay. कल्चर नहीं थी। और इसलिए, और हमने बड़ी चालाकी से कहा था, जो नेपाल में आज भी माना जाता है कि राजा विष्णु का अवतार होता है। क्यों बोला हमने ऐसा? कि रात को कोई काट फाट ना जाए। सेनापति को देखिए, सेनापति को अगर हम मसल पावर को बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे तो सेनापति को ये लगेगा कि राजा तू चला रहा है यार, ये राजा बिना मतलब बैठे बैठे हुक्म चलाता है। तो क्योंकि उसे लग रहा है कि मसल पावर तो मेरे पास है, इसलिए जब 1 आगे होता है और 9 पीछे होता है तो ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब 9 आगे होता है और 1 पीछे होता है तो आप फिजिकल पावर से ज्यादा ड्रिवन होते हैं, मसल पावर से। Okay. Okay. All right. Thank you. Thank you. आगे बढ़े। मनोरंजन जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। जी बताएं। हेलो जी सर, हम लोग का सर जो एज एन एडवोकेट जो कमाई होती है, क्लाइंट के लिए बहुत सारा झूठ सच भी बोला जाता है. देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जी सर. मेरे गुरुजी जो थे वो एक बार मेरे दादा गुरु, मतलब अपने गुरु के जो उनके गुरु थे उनके पास गए और बोल रहे कि मैं ये ना वकालत करूंगा नहीं। क्यों? मैंने नहीं, इसमें ना झूठ बोलना पड़ता है। लकी बोले झूठ बेटा। क्यों बोलना पड़ता है? उन्होंने कहा नहीं मैं देख रहा था कि ये आदमी जो है बदमाश है और इसने काम किया है, और मैं उसका वकील था और मुझे बचाना था उसको। तो गुरुजी ने कहा देखो ऐसा है कि तुम वकील हो, तुम जज नहीं हो। पहले तो तुम्हारा ये रोल नहीं है कि कौन, किसने
गुनाह किया है किसने नहीं किया, ये जज का काम है। तुम जज की भूमिका में क्यों आ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आप हमेशा, जो गुरुजी ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए, डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए। डॉक्यूमेंट जो बोल रहे हैं, जो एविडेंस बोल रहे हैं, देखिए 7वीं राशि जिसमें शनि जाके उच्च के हो जाते हैं, वो आंखों पे ऐसे पट्टी बन रही होती है उसके। जी। तो आप भी आंखों पे पट्टी बांध रही है। आपका काम ये नहीं है, जो फाइल बोल रही है उसके बेस पे जिरह करिए आप। दूसरी बात, आजकल जो वकील काम करते हैं वो क्या करते हैं, पूरी जुडिशरी में सबका चंदा हो गया है, इस केस को निपटाने का इतना पैसा उसको जाएगा, इतना उसको जाएगा, इतना उसको जाएगा, केस खत्म करा देंगे। ऐसी इलीगल प्रैक्टिसेस में पैसा तो बहुत आता है। ना गुरुजी, ये सब काम हम नहीं करते। हमारे फादर भी बहुत रिनोन्ड लॉयर थे, वो भी कुछ नहीं आज तक इस तरह का किए। हम लोग भी नहीं करते हैं सर। इवन हमारा मुंशी वगैरह है, वो भी जो है इस सब से कोसों दूर रहता है। बस बस बस, अरे ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, कोई प्रोफेशन खराब नहीं होता। आप केवल फाइल के साथ जाएं। ना, और ये जो ये ये गुरुजी है क्या कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम में हम लोग थोड़ा सा उसका लाभ लेते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, इस देश में ना, हमें इस देश में ऐसा लगता है कि झूठ बोले बिना, रिश्वत के बिना, और थोड़ा सा शॉर्टकट लिए बिना काम, विदेशों में ऐसा नहीं है। तो आपको 6 महीने दिक्कत आएगी, एकदम से डिप डाउन हो जाओगे आप। एक बार ये अफवाह फैल गई ना कि मनोरंजन जी बहुत ईमानदार आदमी है, तो मनोरंजन जी जब जिरह करने जाएंगे तो जज भी अलर्ट हो जाता है कि आज मनोरंजन जी आ गए भैया। नहीं, ये सब बात तो है सर। और जिस दिन मनोरंजन जी ने बुला के जज ने पूछ लिया कि मनोरंजन जी बताएंगे, और मनोरंजन जी ने कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, और लोगों ने हाथी के टाइम पे हल्ला भी मचा दिया, तो आपकी बात मानी जाएगी। तो जी जी वैल्यू पैदा करिए कि जब आप निकले ना तो लोग खड़े हो जाएं। 6 महीने की दिक्कत है, जी 6 महीने केस मिलने बंद हो जाएंगे, लोग अपना सर पकड़ लेंगे। उसके बाद जो निखार आएगा ना उस साधना के बाद, आप संभाल नहीं पाएंगे इतने ग्रेस। किसी दिन खड़े होके राष्ट्रपति से अवार्ड ले रहे होंगे। चमन्नी के नहीं, चक्कर में मत पड़िए। नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी। हम जो भी रहता है हम फैक्ट बता देते हैं पहले क्लाइंट को कि या तो जेल जाना होगा, इतने दिन रहना होगा, इस तरह से होगा, और जो भी है। हाँ, लेकिन उसका क्रॉस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा हम लोग को हिलना डुलना पड़ता है, चाहे जो ये मैं भी आपको हो। बताता हूँ मनोरंजन जैसे जी, भी हो। आप गीता में ना भगवान कृष्ण ने कहा है कि रिजल्ट के साथ मत जाइए, नहीं तो अपने लिए दुख पाल लेंगे। जी जी आपका जो बिजनेस है ना, वो जी। किसी को केस जिताने का बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस केस लड़ने का बिजनेस है, और बेस्ट जी लड़ने सर, का जी बिजनेस है। सर, जी सर, जी सर। आप बेस्ट लड़िए, वो जीतेगा हारेगा, उसको सजा होगी, ये बरी इस हो पर, जाएगा। जी सर, इस पर तो हम बोलते ही नहीं, हम कि आपका पक्ष हम बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। बस और बस इसमें क्या होगा नहीं होगा ये जज के ऊपर है, करना बस। उसको है। अच्छा, पता है क्या होगा जब मार्केट में एक बार ये पहुंच जाएगी ना कि आप तो सच बोलने वाले आदमी हैं, तो आपके पास सारे वो लोग आएंगे जिन्होंने गुनाह नहीं किया है। तो चलो उनके पास चलते हैं, वो सच बोलते हैं, वो जितवा देंगे। और जब आप अच्छे वकील बन जाएंगे, सारे क्रिमिनल्स आएंगे आपके पास कि पैसा 10 करोड़ ले लीजिए गुरुजी, बचाना है बस आपको। समझ रहे हैं? तो इमेज ऐसी बनाइए कि गलत आदमी आपके गेट के सामने तेजी से गुजरे, और जिसने गलत काम नहीं किया वो आपको ढूंढता फिरे कि बचाएंगे तो वही बचाएंगे। हमारी जैसा एनर्जी लेवल होता है ना, वैसे ही लोग हमारे पास आने लगते हैं। जी सर। गुरुजी बारिश। हाँ जी वारिस, बताएं। धन्यवाद गुरु जी। सर मेरा जो है डीओबी है 15/7/80 1980 और हम्म। नाम आ रहा है वारिस अली, जो 5 पे जा रहा है, 5 पे 23 आ रहा, 5 पे जा रहा है। और मेरा 6-4 है, मूलांक भाग्यांक 6-4। तो नाम जो है हमारा 5 पे सही जा रहा है या उसको 6 पे ले जाना होगा? अरे अभी हमारा दिमाग उधर नहीं है, अभी हम अच्छा दूसरी अच्छा। चीज, जी जी जी। अभी हम हायर लेवल पे हमारा दिमाग चढ़ा हुआ है अभी। ठीक है, थोड़ा सा आगे का देखते हैं।
वो सर सब मेरा एक चवन्नी क्वेश्चन। छाप मारते हैं, कुछ नहीं होता उन सबसे। रोजे वोजे रखते हैं नहीं रखते हैं? जी जी जी। सारे जी जी। नहीं रखते हैं तो फिर बाद में मौके भी आते हैं जब आप रख सकते हो। जी जी गुरु जी। कितने टाइम की नमाज पढ़ते हो? अभी तो मतलब फील्ड का काम रहता है तो दो दो टाइम या तीन टाइम का हो पाता है। एक टाइम भी रह जाए, देखिए जब पढ़ते हैं पढ़िए, जब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पछतावा करिए, उसका भी जी इक्वल सवाब मिलता है। ठीक जी है। जी जी जी। हाँ, कर्म सही रखेंगे तो गुरु जी सही मिल जाएगा, नाम भी ठीक हो जाएगा। जी जी जी। हाँ, चिंता नहीं करनी है। नहीं तो नाम गुरु जी हमारा जो 5 पे जा रहा है वो सही है। हाँ ठीक है। कितने फाइव में पहले से ग्रिड में? ग्रिड में एक ही 5 है। हाँ सही जा रहा है, 6 तो आपके पास पहले से ही है। जी जी जी। हाँ सही जा रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जी जी। अब देखिए ये कुछ कलर्स हैं, जल्दी से इनको कवर कर लेते हैं कि जैसे ये पहले तो आपको लकी कलर्स आ गए, किसके कौन कौन से लकी कलर्स हैं। जैसे जो जितने भी रेड शेड होते हैं ना, वो CN1 के सब लकी कलर्स होते हैं। जो नंबर 2 है उसका जो कलर है ऑफ वाइट। नंबर 3 के येलो शेड होते हैं। नंबर 4 के ब्लैक शेड्स होते हैं। नंबर 5 के सारे ग्रीन शेड होते हैं। नंबर 6 के वाइट शेड होते हैं। नंबर 7 के ग्रे शेड होते हैं। नंबर 8 के ब्लू, ब्लू में भी जो हल्के ब्लू होते हैं, स्काई ब्लू वाला, वो वाला कलर नंबर 8 का होता है। और 9 के भी रेड वाले शेड होते हैं, जैसे ऑरेंज, रेड, मरून, है ना, ये वाले शेड 9 नंबर के होते हैं। तो ये इनके लकी कलर्स हैं, CN DN के हिसाब से आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हो। ये कलर उनको अपने चाहे रूम में रखें, चाहे अपने कपड़ों पे रखें, दीवार पे रखें, अपने व्हीकल का रखें, पेन का रखें, कुछ भी करके वो ये वाले कलर उनके लिए लकी होंगे। अवॉइड कलर को ध्यान से देखना। अवॉइड कलर में एक नंबर के लिए ब्लैक और डार्क ब्लू को अवॉइड करना है। 2 नंबर के लिए ब्लैक एंड डार्क ब्लू, वही वाले कलर अवॉइड करने हैं। और 3 नंबर को 6 नंबर का कलर यानी व्हाइट अवॉइड करना है। 4 नंबर को ब्लैक एंड डार्क ब्लू अवॉइड करना है। 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं होता, तो 5 नंबर के लिए कलर ग्रीन हो तो अच्छा, बाकी कोई भी चलेगा। 6 नंबर को येलो को अवॉइड करना है। 7 नंबर भी कोई सा भी कलर यूज कर सकता है। 8 नंबर को रेड, डार्क ब्लू एंड ब्लैक, इनको अवॉइड करना है। 9 नंबर को ब्लैक, व्हाइट एंड डार्क ब्लू, ये वाले अवॉइड करने हैं। तो ये जो कलर्स हैं इनको आप अवॉइड करेंगे। अवॉइड वाली टेबल पे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी जो कलर्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो। जी संजय जी बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आपने लिखा है 9 में डार्क ब्लू अवॉइड करिए, बट अभी यूनिफॉर्म में अगर डार्क ब्लू की पैंट है तो क्या कर सकते हैं? तो डेली पहनना नहीं है नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, वो समझिए आप इस चीज को जी। कि अवॉइड करना है जब आपके हाथ में नहीं है। अच्छा। अब कोई लीगल है, लीगल के बिजनेस में है, वकील है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही पहनना है, शनि का कलर, तो ये तब है जब चॉइस आपकी हो। अब आधार कार्ड में आपको आपका आधार कार्ड का नंबर आपकी पसंद से थोड़ी मिलता है, पैन कार्ड आपको आपकी पसंद से थोड़ी मिलता है, तो वो नंबर काउंट नहीं होते हैं। जीवन में काउंट वो होता है जो आपको आपकी चॉइस से मिला है। जी। अगर आप कंपनी का कोई फोन आपको मिला है, कंपनी का एक फोन जो आपको यूज करना है, तभी उसके डिजिट मत गिनने बैठ जाना, क्योंकि वो आपको चॉइस से नहीं मिला, तो वो आप पे असर नहीं करेगा। आप पे वही चीजें असर करेंगी जहां दो तरह से असर करती है। एक तो आपको नॉलेज थी और चॉइस थी और आपने नहीं लिया, तो वो चीज बहुत ज्यादा असर करती है। आपको पहले से पता नहीं था, आपने गलत ले लिया, 50% असर नुकसान करेगी वो चीज। तो सर जहां चॉइस है। हाँ जी। सर ये नंबर जो है ये CN नंबर से मैच करना है कि DN नंबर से? CN से करेंगे सब। ओके। ठीक है, तो ये हो गए आपके अवॉइड कलर, वो ध्यान से इनको याद रखना है। अब सिग्नेचर एनालिसिस का एक पार्ट है, इसको बताता हूं, ध्यान से सुनना है। हमेशा जब भी सिग्नेचर करने हैं तो वो ऊपर की तरफ जाने चाहिए। जैसे
एरोप्लेन टेक ऑफ करता है ना 15 डिग्री से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। सिग्नेचर हमारे ना सबकॉन्शियस का बेसिकली कंडीशन को बताती है, उसकी ब्लूप्रिंट्स को बताती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो सिग्नेचर जब भी करने हैं अपवर्ड जाना चाहिए, और सिग्नेचर के नीचे एक बेस लाइन डाल सकते हो, मगर वो किसी भी अल्फाबेट को कट नहीं करना चाहिए। सिग्नेचर शुड बी नीट एंड क्लीन एंड शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। कभी भी कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर नहीं बनाना। कई बार लोगों को इसमें थोड़ी सिक्योरिटी नजर आती है, जानबूझ के बनाते हैं कि मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ पाएगा इनको। सिंपल सिग्नेचर करिए, बिल्कुल बच्चों जैसे। आप पहला जो लेटर है उसको बड़ा बनाएं, 2.5% 250% बड़ा बना सकते हैं, 2.5 टाइम्स। और बाकी सबको छोटा बनाएंगे, रनिंग लेटर बनाएंगे। सिग्नेचर के नीचे अगर आपको लाइन खींचने की आदत है तो आप खींच सकते हैं, मगर उसके आगे डॉट नहीं लगाना है। और दूसरे, वो किसी अल्फाबेट को कट नहीं करना चाहिए। सिग्नेचर जब आप कर रहे हो तो हमेशा याद रखें कि बीच में गैप ना दें। आपने पहला बना दिया और फिर ए बनाया और फिर गैप दे दिया, नहीं, वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। लाइन शुड नॉट डिप डाउनवर्ड एंड मस्ट बी पैरेलल टू द सिग्नेचर विदाउट कटिंग द नेम। अगर नीचे लाइन खींच रहे हैं तो वो अपवर्ड सिग्नेचर के पैरेलल जानी चाहिए। और पेन उठाते टाइम ना कई बार वो ऐसे मुड़ जाती है लास्ट में, तो कोशिश करना है कि नहीं, नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए। कटिंग अक्रॉस नेम इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। जो लोग सिग्नेचर करके वापस लाइन लेके आते हैं तो काटते हैं, उनका ना काम बनता है, बढ़िया चलता है, फिर बिगड़ जाता है। या वो बहुत अच्छा काम करेंगे और अपनी गुस्से की वजह से या किसी वजह से फिर डिस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो ऐसे लोगों का काम बार 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 फिर जीरो से शुरू होता है। बैकवर्ड कभी नहीं करने हैं और कटिंग कभी नहीं करना है। कोशिश करें जहां तक जरूरी ना हो ब्लैंक इंक से साइन ना करें। ठीक है, बताएं अब जो भी प्रश्न है आपके आज के इस कंटेंट में। गुरु सर जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है। पहले हम बात सुनेंगे कोल गुरु राजे की। राजू जो है कोलगुरी, उनकी बात सुनेंगे। उन्होंने पहले से हाथ खड़ा किया है। जो लोग एक एक सवाल पूछ चुके हैं उनकी बात बाद में सुनेंगे। चलो ऑन करो। यस। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज चाहिए। Sir, my name number is coming on 34, sir. Okay, it should And not in my change it. in my low show grade, thought plane is missing, sir. Very good, na. And Very good. Throat plane is missing, but heart plane is there, na. Just do everything from the heart and you will be successful. No worries. okay, sir. And 6 is missing, sir. That is also good. No luxury, no altu faltu work. Live a Yes, sir. life, high thinking, simple living. What And what I'm is preparing, there? sir. Eh? And I'm preparing for state PCS, sir. Listen, if you are preparing for state PCS, then 137, these number must be in your grade. Okay. Okay, sir. सो प्लीज इंश्योर कि 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, उसके बाद 5 हो तो अच्छा है। बाकी के चक्कर में मत पड़ो। Sir, 3 is also missing, sir. 3 मिसिंग है तो फर्स्ट नेम को 3 पे लेके आओ, नहीं तो फोन नंबर लो एक 3 वाला। इसमें 4 टाइम्स 3 होना चाहिए। Okay, sir. तुम्हारा कंसल्टेशन अलग से चलेगा। तुम्हें अभी कंसल्ट करने लगेंगे, सारी क्लास कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, यू Okay, हैव sir. टेकन मेंबरशिप आल्सो ना। Yes, sir. Actually, I'm following all your videos, sir. The videos on advanced course which are freely available, and on the membership also I'm seeing, sir. 15 साल के हो गए, बच्चे से लगते हो। Nice, sir. I am now 27, sir. ओ माय गॉड, अच्छा 27 तो वजन नहीं होएगा तुम्हारा। Actually, the picture is from 2020, sir. I have not changed it. क्यों शादी करवानी है, चेंज क्यों नहीं करते उसको? लगाओ बुढ़ापे की, लगाओ इसमें। ओके, नहीं नहीं, मैं आई हैव सीन यू इन फ्रंट ऑफ कैमरा आल्सो ना। इवन देन यू आर लुकिंग वेरी यंग। Yes, sir. आर यू कंफर्टेबल इन द क्लास? Yes, sir. I'm comfortable. यस, दैट्स ग्रेट, दैट इज द मैटर। हाँ जी, अब मैं बात करूंगा किससे? अमित से बात करूंगा। गुरुजी प्रणाम।
विजय आपने नाम बदल लिया भाई, कल तो आपने कुमार बड़े अलग तरीके से लिख रखा था, आज KUMAR कर लिया। नहीं नहीं सर, मेरा मेरा नाम ऐसे ही है सर, मैं शुरू से ही, शायद कोई और होगा सर। एक अमित कुमार और है क्या? नहीं सर, यही है सर मेरा नाम। क्या? KOMMAR लिखा हुआ था। गुरु जी। हाँ गुरु बता। जी, गुरु जी मेरा प्रश्न है सिग्नेचर पे गुरु जी। हम्म गुरु जी, जैसा आपने बताया कि सिग्नेचर रनिंग लेटर में होना चाहिए, तो मैं हम्म अपना सिग्नेचर अमित कुमार करता हूँ, तो अमित और कुमार के बीच में स्पेस है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है गुरु जी? नहीं, एक्सेप्टेबल को पुलिस नहीं पकड़ के ले जाएगी, मगर T को K से मिला लो। ओके गुरु जी। और गुरु जी, मैं जो अपना साइन करता हूँ तो पहला अक्षर हिंदी का होता है, उसके बाद इंग्लिश का होता है, तो इंग्लिश हिंदी का मिक्सअप कर सकते हैं साइन में? क्यों करना है यार, या तो हिंदी में करो। सी, हिंदी में तो सिग्नेचर नहीं होते, तो देवनागरी में करो या इंग्लिश में करो, एक में करो। ज्यादा स्टाइल नहीं दिखाना चाहिए ना, स्टाइल दिखाने वाला आदमी फिर मोहल्ले में बाइक भी फिसल जाती है उसकी। जी गुरु जी। हाँ, ज्यादा स्टाइल नहीं करना, आप सिंपल करो, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ आपको, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है अमित जी? ग्रेजुएट हूँ गुरु जी। किसमें ग्रेजुएट हो? इकोनॉमिक्स ऑनर्स सर। है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। हाँ, नहीं तब आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म समझ में नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी का। डॉट ना, आप जो है ना किसी एक में कर लो। डॉट भूले हूँ। जी गुरु जी। हाँ जी, सैन साहब बताएं। डॉट भूले हूँ। हाँ जी। आगे কাটে बताइए। যাচ্ছে, কাটা যাবে না। है जी। Dr. Kumar, he's not talking to you. He's just mumbling, I believe. गुरु जी। अच्छा अच्छा। कुछ और लग रहा है अपने से ही बात कर रहे हैं। हाँ जी, शाह आप Yeah, बताएं। yeah. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जो नेम नंबर 50 है, तो वो क्या अपना इफेक्ट देर से दिखाता है, मतलब 50 ईयर्स के बाद, मतलब वो जो सिंपल 32 या 23 है उसके जैसा नहीं दिखाएगा सर वो? हाँ, सेतु रमन जी तो ऐसे ही बोलते हैं। सर सेतु रमन जी कौन है सर? सेतु रमन जी हैं भैया, दुनिया के सबसे बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके। हाँ जी, हरिराज जी। सर नमस्कार। नमस्कार। Good evening, sir. Sir, just on the characteristics of each and every number in the low-show grade specifically, if 4 is missing, most of the people would, I have observed, they're lacking discipline basically. If 4 is missing in the low-show grade, is that true? नहीं, किस किस चीज में लैग करते हैं? Discipline, totally discipline. अच्छा, They मेरा are नहीं। not totally disciplined at all, irrespective of what. Maybe they may be having other things, but discipline totally missing hota hai. Which I have हाँ नहीं, observed. I just wanted to get a clarity on that specifically. So, iska kuch kar sakte, because I have observed मेरा if you just नहीं, yes sir. मेरा एक्सपीरियंस तो ज्यादा नहीं है इसमें, बट हाँ, 4 नंबर को डिसिप्लिन का नंबर तो कहा गया है, ये तो लिटरेचर में है। अच्छा। So आपको ना एक बात बताता हूँ, कि बार बार माइक ऑन कर लेते हैं, पता नहीं क्लास में है भी या नहीं। हाँ जी, हरिराज जी। yes sir. अधिशोधन चल रहा है, बंद कर दिया? Hello. Maybe sir. I am there sir. I am there. गुड। तो एक आपको बात बताता हूँ, एडवांस की बात बताता एक 5 एडवांस की बात बताता हूँ। 4 नंबर ना Yes sir. एक नंबर को बहुत पसंद करता है। Okay. इन एस्ट्रोलॉजी, राहु एंड सन, that is not good combination, but numerology this is very very good combination. So if one is there na, तो you should be very very disciplined. एक नंबर वाले के लिए डिसिप्लिन होना बहुत आसान है, Okay. क्योंकि वो उसे नेचुरली फेवर करता है। तो if 4 number is not there, try to strengthen your 1 number, do the remedies of 1 number, and you will get indirectly 4. The 4 numbers remedies, or bringing 4 number through the name, mobile number, or whatsoever method you supposed to use, the 4 number should never be directly introduced into the grid. Okay. 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 हाँ जी, मोनी बताएं।
It is indirectly proportional, means way of handling the four. Yes, that is one. Okay, fantastic. And in the signature front, specifically what I am just doing is I'll just as R Harish Raj it is. R I'm writing and then H and end with H again because Harish Raj. So and I'm just going as you said, the inclination is towards up, and at the end I'm just coming back. Is that not a good sign actually? The H last sign वाले में वापस आ रहा हूँ मैं. I means back strike. Is that a good or it has what I wanted to understand? You have to remove this habit. You see, when you start changing your signature now, your subconscious always react. You will Okay. repeatedly do again and again. You would try to keep it again. That mistake you will commit frequently. But 5 minutes. once you start paying attention on it and you are doing it, say 51 times in the morning, you are start writing or Hmm. doing signatures, then that habit will go. And the moment that habit goes, you will feel the phenomenal change in your personality. This is Fantastic. wonderful. This is Right. wonderful. So You can okay. program your subconscious mind, which is otherwise very difficult to program. Through the signature, you can reprogram it. This is Fantastic. the Okay. reverse engineering. है ना? Your signature is telling about the condition of your subconscious, but the moment you change your signature, na, the Hmm. pattern, the orientation of your subconscious gets changed. And all the letters in that particular signature, like say in the name Harish Raj, is it legible? If it is legible, is also fine. That is also a good thing actually. Or is it because one thing I just noticed, I'll just keep you posted, sir. If my father name is Ramachandra Reddy, he used to just write it very straight and plain, and he's always straightforward things. Means he just write it simply Ramachandra Reddy clearly, and it should be always কাটাকাটি করবো না কিন্তু balanced stuff, and it is always constant. But I always just go as a straight R से शुरू होता है, end से H से end होता है, but it is just plain जा रहा हूँ बस ऊपर जा, एक बार बिना सोच के आगे चलता हूँ, जंप कर लेता हूँ, बस फंस जाता हूँ, वो हो रहा है. So is it right to better to write each and every word in the name properly, and how it is? So that is what a little bit confusion, sir. See, name is different and signature is different. Signature, you can use the alphabets as per your choice. You can Okay. remove some, you can repeat something because there is no condition for signature. But then, when it is neat and clean, so every alphabet would be visible. The thing is, Okay. there should be Okay. no space. Now, if you calculate the total numeric total of the name, that signature on the basis of Chaldean numerology, that should also come to the good number or the compatible number to your CN. CN. Fine. Oh. For the signature, गुरुजी there is no condition. Whatever you are keeping, whatever you, if you are Harish, even Harish Raj may, if you are not using A after H, then there is no problem. Signature Okay. is Okay. signature is different. Fantastic. So गुरुजी nice. Okay. Thanks a lot. Thanks a lot, sir. ये तिवारी जी बताइए. गुरुजी प्रश्न है, हाँ. जैसे ये आप सिग्नेचर की बात करते हैं तो अमूमन देखा जाए तो कोई भी मनुष्य दिन भर में एक बार सिग्नेचर जैसे कहीं अटेंडेंस लगाता है तब करता है, नहीं तो करता ही नहीं है. विद इन 1 मंथ जैसे बैंक में गया तब करेगा, नहीं तो सिग्नेचर करने की बात ही नहीं आती है. तो इसका वाइब्रेशन कैसे हमारे लाइफ में आएगा? तो क्या हमको तो नहीं लगता है कि इसका कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारे लाइफ पे पड़ता है. आप बताइए गुरुजी प्लीज. जिनको सिग्नेचर फ्रिक्वेंटली नहीं करना पड़ता और कभी कभी सिग्नेचर करना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग ब्रेन की वैसे नहीं होती है, तो उन्हें सिग्नेचर पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आजकल तो फिर से अंगूठे का जमाना आ गया, ज्यादातर जी जगह जी पे आपका अंगूठा लगता है. और बैंक में भी आप ना यूपीआई वगैरह यूज करके निकालते हो. बट जैसे मैं जब नौकरी करता था तो मुझे 300 सिग्नेचर्स पर डे करने पड़ते थे. तो ऐसे केसेस में जब आपको सिग्नेचर करने हैं कहीं पे, तो आपके लिए यूजफुल होगा. दूसरा तरीका क्या है कि अगर सिग्नेचर से आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेंड करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, तो घर पे बैठ के सिग्नेचर करो. दैट वन मेथड विल वर्क फॉर यू इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज. अदरवाइज तो जहाँ पे करना है ठीक है, नहीं करना है तो नहीं करना है. तो आपको क्या लगता है कि इस केस में या मेरे केस में किसी भी केस में हम लोग दिन भर में क्या वर्क कर दिए तो कर दिए, नहीं तो उसका कोई मतलब ही नहीं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो कि हमको लगता है कि विद इन मंथ और मोर देन मंथ वो कभी उनको चांस ही नहीं मिलता होगा, तो वो करके कोई बहुत मतलब तो हमको नहीं लगता है। नहीं नहीं, आप समझिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको पकड़िए आप, मेरे साथ साथ चलिए, आपको समझ में आएगा। सिग्नेचर आपने जीवन में एक बार किया या दिन में 50 बार किया, सिग्नेचर आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न को बता रहा है। वो ब्लूप्रिंट है आपके अवचेतन मन का, जो आप सिग्नेचर कर रहे हो। तो जैसे ही आप सिग्नेचर करते हो, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था ऑफिस में कि बंदे ने सिग्नेचर किया और मैं उसके पैटर्न कई बार उसे बताता था कि तुम यहाँ ये गलतियां करते हो, या मुझे समझ में आया था कि ये इस तरह का बंदा है। अब वो चेंज करना चाहता है। एक लेडी थी मेरे यहाँ, मैंने उसको बताया कि तुम ऐसे ऐसे करके पैटर्न तुम्हारा आ रहा है, उसने 3 दिन चेंज किया। चौथे दिन आगे बोलती है, गुरुजी मेरे तो सर में दर्द हो गया, मैं तो नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं कर सकते, तुम्हें पुराने सिग्नेचर कर ले। तो अगर आपका सबकॉन्शियस चेंज नहीं होना चाहता, आप नहीं चेंज कर पाओगे। तो सवाल ये नहीं है कि आप एक बार करते हो या रोज करते हो, बात ये है कि कहीं आपके सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर है तो उसको ठीक कर लीजिए। जी गुरु जी, धन्यवाद। हर हर महादेव। जी जी, हर हर महादेव। हाँ जी, सुजाता जी से बात करेंगे, नई नई लोगों से बात करेंगे। डॉक्टर मोनिका तो सवाल पूछती रहती है। हाँ जी। नमस्ते सर, मैं पहली बार लाइव क्लास में आई हूँ। ट्रैवलिंग में थी इसलिए नहीं क्लास अटेंड कर पाई थी। आप उनकी रिकॉर्डिंग जरूर देखें। मेरा सवाल ये है कि मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, तो मेरा नाम है सुजाता टांक, तो मेरा नेम नंबर सभी है ना चैलेंजिंग नंबर्स में आ रहे हैं। माने फर्स्ट नेम में 16 आ रहे, सेकंड नेम में 13 आ रहे और टोटल 29 आ रहे। और मैं है ना मेडिटेशन ट्रेनर हूँ, तो मुझे है ना बोलना पड़ता है माइक में और स्टूडेंट्स को बताना रहता है, कॉलेजों में जाना रहता है, तो मैं पीछे हट जाती हूँ, मैंने नहीं बोल पाती हूँ। तो मेरा मिसिंग नंबर में 3, 4, 5, 7, 8 सब नंबर मिस है। तो ऐसे में मैं नेम नंबर कौन से में लाने से मुझे ठीक रहेगा सर? आप वो पहला नेम जो है, पहला नेम अपना वो 3 पे लाइए और कंप्लीट नेम को 5 पे लेके आइए। पहला 3 और कंप्लीट 5। अच्छा, माने दोनों मिलके फिर 8 नंबर होगा। बीच में कुछ लगा लेंगे कैसे भी करके, बीच में कुछ यूज कर लेंगे। मतलब 8 नहीं होएगा। मैं टाँक को 8 पे लाने को नहीं कह रहा हूँ, टोटल नंबर को मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम 3 पे और टोटल नेम 5 पे। ओके ओके, समझ गए, ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा ठीक है करिए सर। और देखिए आपका कम्युनिकेशन कैसे, आपकी थायराइड ग्लैंड और आपकी जो है ये कंठ चक्र है ना, जी, ये सारी सारी चीजें ऐसे बढ़िया उभर के आएंगी। क्योंकि जरूरी है मेरे को मेडिटेशन ट्रेनिंग मैंने सबको देती हूँ ना, तो बोलना पड़ता है। मैं हार्टफुलनेस ट्रेनर हूँ, हार्टफुलनेस मेडिटेशन की। अच्छा, सहज हाँ, योग, कमलेश जी। सहज योग में सहज मार्ग, सहज सहज मार्ग, मार्ग। सहज मार्ग, कमलेश जी हाँ, वाला, बाबूजी बाबूजी लाला जी कमलेश वाला। कमलेश पटेल, दाजी दाजी के या दादाजी तो अब नहीं रहे, मैंने लगभग आपकी सारी बाबूजी। किताबें पढ़ी हैं। बाबूजी नहीं रहे, दादी तो है अभी प्रेजेंट में। चारी जी थे पहले। हाँ, माने चार। 4 गुरु है, एक आदि गुरु रामचंद्र जी, उसको लाला जी बोलते हैं। दूसरे गुरु है बाबूजी, उसको भी रामचंद्र है। तीसरे गुरु है चारी जी। अब चौथे आए हैं कमलेश पटेल, उनको दाजी बुलाते हैं सब। हाँ, उनकी तो मैंने एक ही बुक पढ़ी है, उन्हें हार्टफुलनेस स्टार्ट किया है। बाकी पहले जो थे लाला जी, बाबूजी और चारी जी, सारी किताबें पढ़ी हैं मैंने उनकी। अच्छा अच्छा। वंडरफुल, वंडरफुल। मेरे जी जी ब्रदर हैं वो प्रिसेप्टर भी हैं और सिटिंग भी देते हैं। जी, मैं भी प्रिसेप्टर हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप जो है थोड़ा ये वाला चेंज करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं चेंज करके देखती फिर आपको बात करती। जी ठीक जी है, जी थैंक यू सर। जी। हाँ मोनिका जी बताइए। ये ऑन कर लीजिए, माइक बंद है आपका। सर ये सिग्नेचर भी किसी एक नंबर पे आना चाहिए, जैसे नेम हम लोग 5 पे लाते हैं, तो क्या सिग्नेचर का भी सिग्निफिकेंस है? अच्छे नंबर पे आना चाहिए, फ्रेंडली नंबर पे आना चाहिए आपके।
जो सीएन है उसके फ्रेंडली नंबर पे। आपका अच्छा, सीएन क्या है? मेरा सीएन सर 9 है और मेरे ग्रिड में 6 है। जैसे 9 है ना आपका, तो जी। सिग्नेचर 1 पे आए, और या आपका 7 पे आए, या आपका 5 पे आए, फ्रेंडली नंबर जो 9 के हैं। मैं समझ गई। और सर, जैसे आप कहते हैं कि अपने नाम को करेक्ट करने के बाद 51 डेज तक 108 टाइम्स लिखिए, सिग्नेचर पे भी कोई ऐसा रूल फॉलो होता है? नहीं। तो अगर हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी हो तो हमें नाम लिखना चाहिए या सिग्नेचर? सिग्नेचर तो अगर आपका फिनोमिनल चेंज किया है उसमें और आप फ्रिक्वेंटली उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने अवचेतन को ट्रेन करने के लिए सिग्नेचर लिखना है, ताकि आप किसी से बात भी कर रहे हो तो सही वाले सिग्नेचर आए। ठीक है, तो बस मतलब बस सर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नेम नंबर 5 पे है और मैं सिग्नेचर भी 5 पे ले आऊं, तो मैं क्या डेली प्रैक्टिस करूं, नेम लिखना या सिग्नेचर करना? नेम लिखना है, सिग्नेचर को प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। ओके। सिग्नेचर को तो सिग्नेचर की तरह करने के लिए, अब मान लो आप ठीक ही कर रहे हो या थोड़ा सा चेंज है जो बहुत आसानी से आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको रिपीटेडली करने की जरूरत नहीं है। सर, वन मोर क्वेश्चन। मेरे ग्रिड में 1 है, 7 है, 3 नहीं है, तो 3 मिसिंग के लिए क्या करना होता है? इफ इन केस यू कैन टेल राइट नाउ। वैसे ही आपने पीएचडी की हुई है, 3 क्या बिगाड़ रहा है आपका? सर, मैं भी एक्चुअली स्टेट सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही हूँ और मेरे चांसेस मैं अगले साल सोच रही हूँ थोड़े ब्राइट हो जाएं। आई हैव 1, आई हैव 7, बट आई डोंट हैव 3। फोन नंबर ले लीजिए जिसमें 4 बार 3 आ रहा हो। अच्छा, मेरा फोन नंबर का एंड 6 पे आता है और 3 उसमें एक बार है, 1 3 करके है। 3 4 बार लाएंगे तो अच्छा। 12 से फिर 3 हो जाएगा। इशारे को समझें आप। ठीक है। जी। एक ऐसा मोबाइल नंबर जिसमें 4 बार 3 आए। इकट्ठे आना जरूरी नहीं है, पर आना चाहिए। अच्छा जी, जी जी, थैंक यू सो मच। अब नहीं पूछूंगी। ठीक है, नहीं पूछिए, कोई बात नहीं, मैं तो मास्टर हूँ बेसिकली, मुझे पूछने में दिक्कत नहीं है। यू आर वेरी पेशेंट सर, मतलब मैं अपने बच्चों को दूर से आपकी दिखा रही हूँ इमेज, यू आर रियली वेरी पेशेंट। मैं तो आपकी 10% नहीं हूँ। प्लीज मेरी वाइफ को भी बताना है। जी जी जी, मौनी जी बताएंगे। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, सिग्नेचर के बारे में पूछना था मुझे। जैसे नाम चेंज किया उसी पे सिग्नेचर करना है, ये जो पहले नाम था उस पे करना है, ये पूछना था। किसी पे भी कर सकते हैं, सिग्नेचर में कोई बंदिश नहीं है। जो भी आप करना चाहें, नाम का ए लिख के टाइटल भी लिख सकते हैं, अपना सरनेम भी, अपना नाम फुल लिख सकते हैं। सिग्नेचर में कोई बाध्यता नहीं है। साफ साफ करें, ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाना चाहिए सिग्नेचर, और आई के ऊपर गोला मत बनाइएगा, डॉट बनाइएगा बनाना हो तो, और कुछ भी सर बैकवर्ड। लाइन ऐसे मैंने सुना था, पढ़ा था यूट्यूब पे, ये तो लाइन नहीं खींचनी चाहिए, मंगल की लाइन होती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ये लाइन आप खींच सकते हो बिल्कुल, लाइन लेकिन पैरेलल जाना चाहिए। देखिए, लाइन ना आप अपनी मर्जी से नहीं खींचते। जब आपके अंदर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, तो आप चाहोगे भी तो लाइन खींचेगी नहीं आपसे। लाइन, बहुत सारे लोग होते हैं कि जब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अनकॉन्शियसली खींचती है, और एक टाइम आता है कि आप नहीं करते हैं। एक टाइम आता है कि लाइन के नीचे भी 3 डॉट लगाने लगते हैं आप, कोई स्माइली स्माइली बनाने लगता है। तो जब भी आपके इवन नंबर ज्यादा एक्टिव होते हैं, जब आपको सपोर्ट चाहिए होता है ना, वो लाइन आने लगती है नीचे। ये आप कॉन्शियसली नहीं करते सिग्नेचर, और सिग्नेचर आपके 6 महीने में चेंज भी हो जाते हैं। आप चाहे नोट करें या ना करें, जी उसमें सर। कुछ ना कुछ चेंज आता है, जरूर आता है। और जब आपको ना इनिशियल के रूप में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने होते हैं, तब तो एक दिन के अंदर चेंज आ जाता है। तो ये सारी चीजें नोट करनी है आपको अपने बारे में। सिग्नेचर आपके ना अंदर की सारी स्थिति बताते हैं। जी ठीक। जी जी जी, तो ठीक है, कल जी फिर सर। मिलते हैं। आप लोगों के साथ बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत दिनों के बाद मैंने बेसिक कोर्स किया। आप सबका एडवांस में धन्यवाद। थैंक यू। राम गुरु जी। हर हर महादेव।